अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक एंड मासूमा एजाज। आज हम फिर से इंस्टा पे लाइव जाने वाले हैं। टॉपिक है एजम्पशंस। क्या होती हैं, क्यों हो जाती हैं, क्या कौन सा मेंटल प्रोसेस जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, जानेंगे। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब हादिया जो है वो मुझे इनवाइट करें और हम लाइव जाएं और हमारे साथ रहिएगा। साथ साथ मैं हादिया से भी बातें करूँगी और आपसे भी बातें करूँगी। सो देखते हैं कि ये हमारी जो एफ़र्ट है ये कैसी रहती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सो मच हादिया। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं और हमारे व्यूअर्स कैसे हैं? व्यूअर्स भी इंशाल्लाह जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएंगे हमें बताते जाएंगे। ठीक है, हम थोड़े से व्यूअर्स का इंतजार करके भी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आज हम किस हवाले से बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं कि assumptions, why they are wrecking your mood and how to stop making them। हम इस हवाले से आज बात करेंगे और आप हमें इस बारे में सपोर्ट करेंगी। और अगर मैं इससे पहले कि आप मेरे से क्वेश्चंस करें और बाकी सब लोग क्वेश्चंस करें, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ कि हमारे यहाँ पे किस तरह का आपको लगता है, किस तरह की एजम्पशंस पाई जाती हैं या क्यों अज्यूम किया जाता है? आप एक यंगस्टर हो, अपने जो आपकी एज ग्रुप है उस हवाले से आप हमें बेहतर बता सकते हो। मैम, मुझे लगता है हम लोग एज्यूम करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन। हम उसको सोचते नहीं है, फैक्ट्स पे नहीं जाते कि एक्चुअली फैक्ट्स क्या हैं। सर्कमस्टांसेस हो सकता है जो मेरे लिए हो सकता है वही दूसरे के लिए भी हो। ठीक है, सही। इस तरह की चीजें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। That's great, फाइन। और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा assumptions हैं या अभी भी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है लोगों की? मुझे लगता है अब assumption ज्यादा होती जा रही है, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो चुकी है। खुद ब खुद ही अज्यूम करते रहते हैं, कहानियाँ बनाते रहते हैं, शेयर करते नहीं हैं। यस मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास व्यूअर्स तकरीबन 8 के करीब हो गए हैं। हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप स्टार्ट करो, हादिया, एक बड़ी मज़े की पोस्ट गुजर रही थी। एक हमारे सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, फेसबुक पे बहुत अच्छी सी लाइवली सी पोस्ट करते रहते हैं। तो वो उनकी एक पोस्ट थी कि जब लाइव सेशन होता है तो लाइव सेशन से पहले मैं ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह कहीं कोई बाहर छाबड़ी वाला ना आ जाए, या अल्लाह कहीं हमसायों में से कोई ना बोल पड़े, कोई मुर्गा बांग ना दे दे। तो मैंने भी सेशन से पहले ये बड़ी दुआ की है, अल्लाह करे कि कबूल हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले वैसे छाबड़ी वाले साहब या छली वाले साहब गुजर के जा चुके हैं। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। हाँ ठीक है, तो आई एम, हाँ अच्छा, लाइट चली गया हो। चलें, स्टिल वी कैन सी यू। और अब ओवर टू यू और हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप मेरे से डेफिनेटली पहले अपने व्यूवर्स को वेलकम करें और उनको थैंक यू बोलें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम व्यूअर्स एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया सहर और मैंने अभी साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की है। और हमारे साथ मौजूद है मैम मासूमा, जो सीनियर लेक्चरर और सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में। आज का हमारा जो टॉपिक है मेनली वो यही है कि assumptions, why they are wrecking our mood and how to stop making them। आप सबके हमें क्वेश्चंस का भी इंतजार रहेगा, आपकी सजेशंस का भी हमें इंतजार रहेगा। एक छोटी सी बात मैं पुट करती हूँ यहाँ पे कि why it's all too easy to lead our life without questioning that you are assuming things to be facts। Why we assume things to be facts without understanding things? It's up to Ma'am Masuma, who is the CEO of Let's Talk, working from past 10 years and providing awareness to her surroundings and her community. Thank you, Ma'am Masuma, for joining us.
थैंक यू हादिया। और हादिया आपका शुक्रिया, आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। मैं तो कर रही हूँ और जिस तरह से जितना टाइम मिलता है ज़रूर कोशिश करती हूँ कि अपने जो भी हमारे लोग हैं प्यारे से उनके साथ आए हम और उनको जो है वो प्रोवाइड करें। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारी सोसाइटी में आपने देखा है, मैं यहीं से हमेशा शुरू करती हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आ रही है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बाकी हैं जो कि समझनी चाहिए लोगों को, जो कि एक्सेप्ट करनी चाहिए, जिसमें आसानी महसूस करनी चाहिए। अगर अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट ना किया गया तो आई एम टेलिंग यू कि ये जो दौर है इससे अगला दौर इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। सो ये एक अलार्मिंग इस वक्त सिचुएशन है कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और जब तक अवेयर नहीं होंगे उस वक्त तक केयर नहीं कर सकेंगे। सो हमारा हमेशा यही मकसद रहा है। लेट्स टॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत पहले, मैं सबसे पहले तो नहीं कहूँगी लेकिन बहुत पहले शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब मौका मिलता है जहाँ भी जिस तरह से अगर लाइव सेशंस हैं या इंटरेक्शन मुझे करने का कहा जाता है तो मैं डेफिनेटली मेरे लिए जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचती हूँ। सो ये मेरा मैसेज है सब मेरे अच्छे से प्यारे से जो व्यूवर्स हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना टाइम निकाला है और हमें सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच कि उन्होंने हमें प्रायोरिटाइज़ किया और हमें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि ये सेशन इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अब आते हैं हम एजम्पशंस की तरफ। एजम्पशंस अगर सबसे पहले देखा जाए कि होती क्या है तो समथिंग दैट यू एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट क्वेश्चंस एंड प्रूफ। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप जब कोई सी भी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो आपसे रिलेटेड हो सकती है, वो आपके सराउंडिंग में जो फैमिली मौजूद है उनसे रिलेटेड हो सकती है, वो आपके क्लास फेलोज़ के हवाले से हो सकती है, वो आपके कोलीग्स के हवाले से हो सकती है, वो सोसाइटी में किसी भी ऐसे इंसान इवेंट के हवाले से हो सकती है जिसे आप जानते हैं या जहाँ पे आप मौजूद हैं, जहाँ पे आप विज़िट करते हैं। हम जैसे सड़कों पे बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे इवेंट्स आपको हो सकता है नज़र आएँ, बहुत सारे लोग आपको नज़र आएँ। तो हम जो शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं ना अपनी सोच के लिए कि अच्छा अज्यूम कर लिया कि अच्छा ये यहाँ पे ये आपस में लड़ रहे हैं तो इनका यही मसला हुआ होगा। हाँ देखा, आजकल तो हालात ही यही हैं, आजकल के कोई हालात नहीं है, आजकल तो लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो ये अजम्पशंस हैं। और आप देखो कि ये अगर मैं इसको रिलेट करूं किसी भी इंसान के साथ, चले इवेंट के हवाले से तो कह लें कि उसको इस इवेंट को भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उसके ऑर्गेनाइजर्स इंसान ही हैं। अगर फ़र्ज़ करें अगर फ़र्ज़ करें इस इवेंट के बारे में कोई अज्यूम कर ले कि अच्छा ये इस वजह से हो रहा है, ये इसकी ये वजह है, या नेगेटिव अजम्पशंस अगर इसके हवाले से की जाएँ तो हम हर्ट होंगे डेफिनेटली। लेकिन चलें इनडायरेक्टली ज़रा कम होंगे। अगर डायरेक्टली कोई आपके बारे में या मेरे बारे में कुछ भी जाने बगैर एज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी लाइक वेरी हर्टफुल फॉर यू एंड फॉर मी टू कि आपने कोई सी भी रीज़निंग इस्तेमाल नहीं की, आपने कोई सी भी वेरिफिकेशन नहीं की, आपने ऑथेंटिसिटी चेक ही नहीं की, आपने चेक ही नहीं रखा उस बात पे कि क्या ये बात सच है या नहीं है। ठीक है, सो द थिंग इज़ कि जो भी हम अगर फैमिली से स्टार्ट करें कि हम फैमिली से अगर के हवाले से अजम्पशंस हमारी क्या होती हैं, बड़ी एक शॉर्टकट्स हम ढूंढ लेते हैं। अच्छा मामा बाबा ने ये बात कही थी तो अच्छा इसकी यही वजह हो सकती है बहन भाई ने ये बात कही होगी तो इसकी यही वजह हो, मुझे पता है इसका। और इसके पीछे जो बड़े, अगर मैं सेकंड स्टेप पे आऊँ तो इसकी रीज़न आप देखें अगर हम कि अच्छा वजह क्या हो जाती है अज्यूम करने की, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अच्छा ठीक है ये तो हम जर्नल बातें कर रहे हैं क्योंकि फ़ाइन जी ये चीज़ें हैं और ये अजम्पशन है और ऐसी होती है, फ़ाइन सबको पता होगा, पता चल गया होगा अभी कि अच्छा ये अजम्पशन है। लेकिन सेकंड चीज़ क्या है कि इसको जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके पीछे क्या प्रोसेस चल रहा होता है, उसके पीछे बेटे ये प्रोसेस चल रहा होता है कि आप रीज़न आउट करने की सलाहियत से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं।
अब आप रीज़न आउट नहीं करना, आपको या तो याद नहीं है या फिर आपको सिखाया नहीं गया कि और इससे भी चलें एक स्टेप अब मैं पीछे जाती हूँ, क्योंकि लोगों ने हमें इसीलिए ज्वाइन किया कि वो समझ सकें कि अजम्पशंस एक्चुअली क्यों, इसकी वजह क्या है। अगर हम अज्यूम करते हैं तो उसकी वजह क्या बन जाती है। तो एक साइकोलॉजिस्ट का ये काम है कि वो बताए कि इसकी वजह क्या हो जाती है और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पे हम बाद में आते हैं। इसकी वजह बड़े सबसे बड़ी, अगर मैं देखूं कि जो बचपन में बच्चों को जब रीजनिंग से रोक दिया जाता है ना, जब आपने देखा होगा बहुत उनकी बोलने की एज होती है, जब वो बातें करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे सवाल करते हैं। तो जब वो बहुत सारे सवाल कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हम उन्हें स्नब कर देते हैं फ़ौरन कि नहीं, अच्छा चुप करो, तुम्हें ये तुम्हारा क्या काम है इस बात से, या तब तुम क्या हर वक्त बोलते रहते हो, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको ऑब्वियसली अच्छा सॉरी, हाँ जी कट हो गया था। अच्छा जी, सो ये वो बातें हैं जिनको आपने स्टार्ट से, अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं या बच्चे होंगे या बच्चे हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं, तो सब मतलब इसी सिनेरियो में ही फॉल कर रहे होंगे कि अच्छा हमने किया क्या है। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तब भी आपको समझ आ जाएगी कि आपने किया क्या है एक्चुअली। वो अगर वो एज्यूम करता है या वो रीजनिंग नहीं कर पाता है या वो समझ नहीं पाता है कि वाई इट इज़ हैपनिंग, तो ऑब्वियसली फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उस बच्चे के साथ क्या मसला है और उसको कैसे डील करना चाहिए। अगर आपने रीजनिंग और लॉजिक बच्चे को नहीं दिया है तो वो शॉर्टकट्स ढूंढेगा, ठीक है। आप क्योंकि आपने जो एज इट इज़ जो भी कंडीशन थी, जो भी सिचुएशन थी, जो भी पर्सन था, उसके हवाले से आपने उसको जवाब नहीं दिया और उसको जवाब लेना आता ही नहीं है। इस वजह से वो अज्यूम कर लेता है कि अच्छा ये सिचुएशन जो है वो इस वजह से ही हुई होगी, और फिर उसमें परसेप्शन का एलिमेंट जो है वो उसमें इंक्लूड होता है। अब परसेप्शन को मैं बहुत आसानी, आप तो मेरी बात समझ पाए होंगे, लेकिन मैं बाकी आम सब लोगों के लिए भी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हम परसीव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप ये सेशन परसीव कर रहे हैं तो आप इसमें 5 सेंसेस यूज़ कर रहे हैं, 5 तो नहीं चले 4 सेंसेस इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। यू कैन वॉच अस, डेफिनेटली आप हमें देख पा रहे हैं, विजुअल आपके सामने है, आप हमें सुन पा रहे हैं, आप हमें चलें स्मेल भी नहीं, आप कहें ना, हम टच और स्मेल की फीलिंग्स हम नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। सो बट ये सारी जो इमेजेस आपके जहन में रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो आवाज़ आपके जहन में रिकॉर्ड हो रही है, उसके पीछे बहुत सारी परसेप्शन मौजूद है, जिसको कि आपने हो सकता है किसी भी इंसान को परसीव करने के लिए आपने बहुत सारी जब देखा कि अच्छा इंसान ऐसे होते हैं और उनको जो है वो इस तरह की लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है और इस तरह से हैं, या ये साइकोलॉजिस्ट हैं तो ये इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, या कॉम्प्लिकेटेड बातें कर रहे हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, या बहुत इस तरह का कुछ, ठीक है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल जो है वो परसेप्शन का भी है, ठीक है। अब एजम्पशन इसी पे बेस करते हुए आप परसेप्शन और इन चीज़ों को लेके जब चलते हैं तो डेफिनेटली फिर एक एजम्पशन बन जाती है। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ये है कि कितने टाइप की होती है एजम्पशन। एजम्पशन जो है वो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। अभी हमारे सबके जहन में यही आ रहा होगा कि जो एजम्पशन है वो सिर्फ नेगेटिव ही होती है। आपके भी जहन में यही आ रहा होगा कि लोग जो हैं वो अज्यूम करते हैं, है ना, कि मामा ने ऐसा क्यों कह दिया, या बाबा ने ऐसा क्यों कह दिया, दोस्त ने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, उसने मुझे कंपनी क्यों नहीं दी, इस तरह की चीजें हम अज्यूम करते हैं ज्यादातर। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें मौजूद हैं एजम्पशन के हवाले से, लेकिन एजम्पशन पॉजिटिव भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनिंग अगर हम यूज़ करते हैं तो अगर हम पॉजिटिव रीजनिंग इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एजम्पशंस आएंगी। जैसे कि आप ये अज्यूम करते हो कि आपको मौसम अच्छा लगता है, बादल हैं, बारिश होने वाली है, आपको लग रहा है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो यू आर अज्यूमिंग कि कल बारिश होगी। सो इट्स अ पॉजिटिव अजम्पशन। आप डिग्री लेना
ठीक है। आप डिग्री लेना चाहते हो, आप पढ़ रहे हो, आपने बहुत सारे लोगों को पढ़ते हुए देखा है बहुत ज़्यादा, आपने उनको मेहनत करते हुए देखा है बहुत ज़्यादा, और आप उन्हें देखते हो कि अच्छा वो बहुत कमिटेड हैं और वो बहुत हार्ड वर्कर हैं, तो आप रीज़न आउट ये करते हो कि जो भी हार्ड वर्कर है, जो भी कमिटेड है, जो भी लॉयल है अपनी स्टडीज़ के साथ, और वो पूरी तरह से अपना टाइम जो है वो अपनी स्टडीज़ को दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास अच्छी डिग्री आ जाएगी, और आपने देखा है कि उसके पास अच्छी डिग्री आ गई। ठीक है। और इसी तरह से जब हम घर में अज्यूम करते हैं कि अच्छा मामा पापा जो है इनका मूड अच्छा है, तो यू आर रीजनिंग आउट एक्चुअली कि अच्छा इनका भी कोई पॉजिटिव असम्पशन हो सकती है। हाँ, बस देखें, इसीलिए इस सेशन के करने का मतलब यही था कि हम हमेशा हमारी जो इस वक्त सोसाइटी का एक डिलेमा बन गया है एक्चुअली, कि बहुत सारे लोग हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही झुके रहते हैं। यूँ है, हमारा जो पॉजिटिविटी तो हर तरफ है, हर तरफ कोई दुनिया में आग तो नहीं लगी हुई, हर तरफ कोई खुदा न खास्ता दुनिया में कोई क़यामत तो नहीं बरपा है। हम वो चीज़ें क्यों नहीं देखते हैं जो कि अच्छी भी हो रही हैं। अल्लाह ताला सारी दुनिया में सब लोगों को, सब नहीं तो एटलीस्ट 80-90% लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है। तो हमें वो क्यों चीज़ें नज़र नहीं आती? हम ये क्यों देखते हैं कि हर तरफ जो है वो मुसीबत है, हर तरफ जो है वो लोग बहुत परेशान हैं, और हर तरफ जो है वो चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं? ऐसा नहीं है। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो एक बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बात कर रहे हैं, और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो भी डेफिनेटली उनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं, तो वो अब हमें ज्वाइन कर पाए हैं। सो हमारा इस वक्त एक और इस चीज़ को बहुत सरफेस पे लाने का मकसद ये था, इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि लोगों को ये भी बताया जाए कि सिर्फ नेगेटिविटी नहीं होती है, अपने जहन को पॉजिटिव रखना भी सीखें। ये भी देखें कि किस तरह से लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपके मसाइल भी अच्छे तरीके से हल हो सकते हैं अगर साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हो सकते हैं, वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो अपने मसाइल के बावजूद आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इंसान है। तो आपके अंदर भी अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ हर इंसान के अंदर एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद होता है ऑलरेडी। उसको बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो कि हम डिग्री लेके उसे दे देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से अब हर पेरेंट के अंदर देखें काउंसलर मौजूद होता है। वो अपने बच्चों की काउंसलिंग करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं, उनको सॉल्यूशंस देते रहते हैं, और सॉल्यूशंस के बाद इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है। तो ये नेगेटिव साइड पे जाना ज़्यादा आसान लगता है ना, इसलिए हम लोग नेगेटिव साइड में ज़्यादा जाते हैं। हाँ, इस नेगेटिव साइड पे जाना आसान है, बात कह देना क्योंकि बहुत आसान है, लेकिन रीज़न आउट करना और उसके पीछे जस्टिफिकेशंस, या जस्टिफिकेशंस तो नहीं, उसके पीछे पॉजिटिविटी ढूंढना इज़ प्रिटी डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमारे साथ साथ कौन है, उनको भी आप थोड़ा सा मेंशन करें हादिया, अच्छा लगेगा हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान, मौजूद हैं किंजा, मौजूद हैं हिफ्सा, मौजूद हैं और टाइम मौजूद हैं। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है फाइज ने, हमें ज्वाइन किया है, कोई आयात हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, राबिया ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा मैम, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम क्या वाकई ऐसा होता है कि assumptions जो है वो हमारा मूड खराब कर सकते हैं, या खराब करने की एक वजह बन सकते हैं? अगर आप गलत तज्यूम करेंगे तो मूड ख़राब होगा। देखें, अगर भाई का मकसद आपको तंग करना नहीं था, उसने जस्ट आपको एक फ़न मोमेंट क्रिएट करने के लिए कोई बात कह दी थी, लेकिन आपका मूड क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा ख़राब था, उसने अंडरस्टैंड नहीं किया आपको, तो आपने अज्यूम कर लिया कि जो इसका मतलब यही था, मुझे पता है इसने इसी वजह से मुझे ये बात कही है। तो ऑटोमेटिकली अजम्पशन आपकी सारी मूड का सत्यानाश कर देगी।
एक सेकंड में यूं करके उड़ा देगी आपके मूड के सारी धज्जियां उड़ा देगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें बहुत सारा रोल जो है वो आपकी अपनी एक्चुअली थॉट्स का है, आपकी अपनी जो भी इस वक्त आपने अपने आप को जिस स्टेटस पे रखा हुआ है ना बेटे, मेंटल स्टेटस पे, मैं इसे मेंटल स्टेटस इसलिए कहती हूँ कि जिस तरह से बाकी स्टेटस होते हैं ना इंसान के, फिज़िकल हेल्थ का स्टेटस होता है, आपकी जॉब का स्टेटस होता है, आपकी एजुकेशन का स्टेटस होता है, इसी तरह से आपका मेंटल हेल्थ का भी स्टेटस होता है, जिसे हम बहुत ज़्यादा कुछ लिफ्ट नहीं कराते हैं। वैसे हम कहते हैं अच्छा ओके फाइन व्हाटएवर व्हाई इट इज़ हैपनिंग, मुझे क्या पता क्यों मेरा मूड ख़राब है, या मुझे क्यों बुरा लग रहा है, या मुझे क्यों समझ नहीं आ रही है, या पता नहीं ज़िंदगी है ही ख़राब। और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, या जो भी गुस्सा है, या जो भी फ्रस्ट्रेशन है, या जो भी इस वक्त आपके पास सारी चीज़ें जो भी मौजूद हैं, अगर वो आपने डील नहीं की हुई हैं तो इसका मतलब है आपका मेंटल हेल्थ स्टेटस बहुत ख़राब है। उस पे एक चेक रखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, हादिया, थैंक यू सो मच सबने जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, हमें ज्वाइन किया है। हादिया भी अभी थोड़ा सा आई थिंक ड्रॉप, उनके सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं। हादिया का तारुफ उतनी देर में करवा देती हूँ। शी इज़ फ्रेशली ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, और बहुत ज़बरदस्त बच्चा है मेरा, और बहुत अच्छे तरीके से हम मिल के बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकें। और बहुत अरसे से हादिया भी डिफरेंट फोरम्स पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती रही हैं, डिफरेंट एनजीओज़ के साथ काम कर रही हैं। और हादिया आ जाओ वापस, मैंने आपका तारुफ भी करा दिया उतनी देर में। मैंने कहा मैं है मजीद सबा ने हमें ज्वाइन किया है, और आमना ने हमें ज्वाइन किया है। मैं व्यूअर्स की तरफ से भी क्वेश्चन चाहूंगी कि आज से कौन सी चीजें होती हैं जो हमें अज्यूम करके हम अपने आप को और अपने रिलेशनशिप्स को खराब कर लेते हैं। रिलेशनशिप से मैम मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, मैं अगले बंदे को कैसे मैं बताऊं कि मैं कोई चीज अज्यूम कर रही हूँ, लाइक इफ इट्स इंटीमेट रिलेशनशिप, if it's parent children's relationship, or if it's sibling relationships or friends. आप मुझे दोबारा सवाल करो, सॉरी दोबारा सवाल करें। आई एम नॉट गेटिंग यू। जो है मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मैं उसको, मैं अपने जो भी मेरा सिबलिंग है या पेरेंट्स है, फ्रेंड्स जो भी हैं, मैं उनको डायरेक्ट नहीं बता सकती कि जो है मैंने ये चीज एज्यूम की हुई है कि आपके इस बिहेवियर से या इस बात से ये चीज एज्यूम की है। तो मैं इसको कैसे फिर बताऊंगी नेक्स्ट पर्सन को कि ये चीज मुझे करेक्शन में चाहिए। ठीक है बेटे, देखें अज्यूम कर लेना फाइन, कह लें कि चलें एक नेचुरल प्रोसेस है, आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होता रहता है, क्योंकि आप परसीव करते ही रहते हैं चीज़ें, आपके सामने हैं चीज़ें, दुनिया में सब कुछ हो रहा है, तो आप अज्यूम करते चले जाएंगे। लेकिन उससे अगला स्टेप ये है कि आप अवेयर हैं कि आप अज्यूम कर रहे हैं। जैसे अगर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है तो आपको अवेयर होना चाहिए कि आपकी फूड इनटेक क्या है, आपकी एक्सरसाइज क्या है, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है ना, ये बेसिक्स हैं हेल्थ केयर के लिए। तो इसी तरह से जब आप अपनी मेंटल हेल्थ केयर की बात करते हैं तो आपको ये बात अगर पता ही नहीं है कि यू आर अज्यूमिंग, आपने तो सेकंड बात कह दी ना, आपने तो सेकंड स्टेप बता दिया बेटे कि अच्छा अगर आप अज्यूम कर रहे हो तो फिर इसको कम्युनिकेट कैसे किया जाए। इससे पहला स्टेप ये है कि आर यू अवेयर यू आर अज्यूमिंग, क्योंकि उनके पास जस्टिफिकेशंस होंगी कि हाँ ये तो मुझे पता है, मुझे तो पता है ये बात ऐसा ही है, होता ही ऐसा है, ठीक है। वो इतना स्ट्रॉन्ग उनका बिलीफ हो जाता है अजम्पशंस के बाद का स्टेप है बिलीफ, एक स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीफ में भी, और एक पॉजिटिव बिलीफ भी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टडीज़ के हवाले से बताया कि आपका ये बिलीफ बन जाए कि आप इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल,
ठीक है। तो ये आपका एक बिलीफ है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेता जाएगा। इसी तरह से अगर आप ये बिलीव कर लेंगे कि नहीं ये तो है ही, ये बात तो है ही ऐसे, मुझे पता है ये बात, मुझे पता है कि ये ऐसे ही करती है, हमेशा ये करता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, फॉल्स बिलीफ है। तो उस बिलीफ को हटाने के लिए सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि यू आर अज्यूमिंग थिंग्स। आपने वेरीफाई नहीं किया, आपने रीज़न आउट सही तरह से नहीं किया, क्या आपकी वो सारी मेंटल एबिलिटीज़ काम कर रही हैं। अच्छा, पहला स्टेप तो ये हो गया कि ओके ठीक है जी, हम इस बात को पॉजिटिवली ले लेते हैं, हम थोड़ा सा इसको कहते हैं कि थोड़ा खुश आइन हो जाते हैं इस हवाले से कि अच्छा मान लिया कि कोई शख्स जो है वो बहुत अवेयर है कि वो अज्यूम कर रहा है चीज़ें, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फिर उससे अगला स्टेप क्या होगा, जो आपका सवाल है कि अगर आप अज्यूम कर रहे हो चीज़ कुछ भी चीज़ों के हवाले से, तो वो किस तरह से डील की जाए, उनको कैसे दूर किया जाए, उनको कैसे कम्युनिकेट किया जाए। जब आप अवेयर होगे तो ऑब्वियसली चीज़ें आपको बॉदर करेंगी, अगर आप अवेयर नहीं होगे तो चीज़ें आपको बॉदर भी नहीं करेंगी, ठीक है। जब आप अवेयर होगे तो चीज़ें आपको बॉदर करेंगी, जब आपको बॉदर करेंगी तो आपका कम्युनिकेट करने का दिल करेगा, शेयर करने का, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। जब आप शेयर करने का दिल करेगा तो आप कम्युनिकेशन के वेज ढूंढेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन के वेज हर किसी के डिफरेंट हो सकते हैं। हादिया में भी टेक्सटिंग में बहुत अच्छी हैं, मैं शायद वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी हूँ, किसी और तीसरे की बात करें तो वो शायद वैसे लिखने में बहुत अच्छे हैं, कोई नोट बहुत अच्छा लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से और बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो हर इंसान की डिफरेंट होती हैं। कोई पेंट शायद बहुत अच्छा कर लेता है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, कोई बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, किसी भी हवाले से उसकी एक्सप्रेशंस बहरहाल मौजूद हैं, तो वो शेयर करेगा और बताएगा, ठीक है। शेयर करने के बाद आप जब ये शेयर करने से पहले जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस तरह से शेयर करना है, तो आप फिर वो वेज चूज़ कर लेते हैं। अम्मा अब्बा से बहुत फ्रैंक हैं तो उनसे बात कर लेते हैं, अम्मा अब्बा से अगर फ्रैंक नहीं हैं तो ऑब्वियसली आप फिर किसी से कहेंगे कि आप ये मेरी बात पहुंचा दें, उन्हें मैसेज कर दें, उन्हें वॉइस नोट भेज दें, उन्हें किसी कोई खाला अच्छी तरह आपको समझती हैं तो आप कहेंगे उनसे वो बात कर लें, ठीक है। तो ये सारे वेज तभी इंसान ढूंढ पाता है जब वो इस बात से अवेयर हो, और यही हमारा इस वक्त इस सेशन का मकसद ही यही है कि हम अवेयर करें कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो थॉट्स हैं वो वैलिड थॉट्स हैं जो आपकी 24 घंटे आपके जहन में चल रही हैं, या फिर जस्ट आपने इधर उधर से पकड़ के एक कहानी बना लिया है। जैसे ख्वाब में होता है ना, ख्वाब भी बड़ी वैसे मज़े की चीज़ होते हैं, एक थॉट उधर से पकड़ी, एक थॉट उधर से पकड़ी, एक खिचड़ी सी बना के जो है वो ख्वाब। हाँ जी, हम कहाँ पे थे हादिया? क्वेश्चंस आ रहे हैं ना साथ साथ, आप क्वेश्चंस का रिक्वेस्ट करते जाओ साथ साथ प्लीज़। जी मैम, हम लोग यही में थे। आप क्वेश्चंस का रिक्वेस्ट करते जाओ साथ साथ प्लीज। जी मैम, अब जो सफ़ी ने हमें क्वेश्चन किया है कि if you know someone close to you is assuming things, how can we correct them? If they are close to you, if they are not close to you या close to you? Close to you, और वो assume कर रहा है आपके बारे में, let's say मेरे करीब कोई बंदा या बंदी है, वो मेरे बारे में assume कर रही है instead of asking me, तो मैं कैसे ट्रीट करूँ? पहले मेरा सवाल है कि क्या कहीं आप तो अज्यूम नहीं कर रहे कि वो आपके बारे में अज्यूम कर ऐसा भी हो सकता है। क्या आपने पूछा है या आर यू श्योर, और कैसे श्योर हैं आप कि शी और ही इज़ अज्यूमिंग, या जो भी हम दोनों जेंडर्स के हवाले से बात करते हैं, ये जनरलाइज किया जा सकता है ये क्वेश्चन कि ये पहले तो आर यू श्योर कि वो चीज़ों को अज्यूम करती हैं। चलें हम इससे अगला सवाल पे जाते हैं ताकि यहाँ पे पहले स्टेप पे ही करेक्शन हो जाए ना, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया। तो इफ़ यू आर श्योर कि वो अज्यूम करती हैं हालांकि चीज़ें ऐसी होती नहीं हैं, तो सबसे जो एक जिसे कम्युनिकेशन ब्रिज है ना, जो
ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा सलूशन है। जब आप बात करने की हिम्मत नहीं रखते ना, तो मेरा ख़्याल है कि चीज़ें वहीं ख़राब होती हैं। आप बात करें, आप अपना मैसेज जिस तरह से, जैसे अभी मैंने बताया कि हर किसी के वेज़ डिफरेंट होते हैं। कोई टेक्सटिंग में अच्छा है, कोई वॉइस नोट में अच्छा है, कोई कॉल पे अच्छा है, कोई आर्टिस्ट अच्छा है, कोई लिखारी अच्छा है, बहुत सारे वेज़ हैं हर तरह से। तो आप डायरेक्टली अगर बात नहीं कर सकते, आपके अंदर वो हिम्मत मौजूद नहीं है, तो आप फिर डिफरेंट वेज़ जो हैं वो बात ज़रूर करें। ये इसका हल है। ये इस जवाब का इस बात का जवाब ये है कि बात करें ज़रूर, उसको डिस्कस करें, प्रायोरिटाइज़ करें। अगर वो वाकई आपको प्रॉब्लम दे रही है बात बहुत ज़्यादा, कि ये अज्यूम किया जा रहा है मेरे बारे में और ये बड़ा पेनफुल होता है, आप देखो इसको हम बहुत आराम से हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इट्स वेरी पेनफुल कि आपके बारे में जो चीज़ आप हो नहीं, फ़र्ज़ करो यू आर नॉट अ लायर, आप झूठे नहीं हैं और आपको कहा जा रहा है नहीं ये मुझे पता है ये तो बोलती झूठ है, कैसा फ़ील होगा? इतना पेनफुल फील होगा कि और यू आर नॉट अ चीटर, तो आपका कहा जाए कि यू आर अ चीटर, तो आप कैसा लगेगा उस वक़्त? बहुत दिल करेगा सर फाड़ दे बंदा इस इंसान का कि जिसको मेरी बात जो है वो समझ ही नहीं आ रही है। सो ये मैंने आम इंसान होते हुए उसकी मिसाल दी है, मैं यार के सर नहीं फाड़ूंगी या बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप लोग सर फाड़ें। तो द थिंग इज़ कि आपको बात करनी चाहिए, प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए अपने मसले को, और जिस तरह से भी आपको लगता है कि वो अज्यूम कर रही हैं तो उनसे पूछें कि क्यों अज्यूम कर रही हैं। और अगर आपसे नहीं डील, अब इससे थर्ड स्टेप पे हम आ जाते हैं। आपने बात भी कर ली, आपने कन्वे भी कर दिया मैसेज, और आप बार बार कन्वे कर रहे हैं अपने तरीके से, उनके लेवल पे जाके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर समझ नहीं आ रही है और वहाँ पे आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय मज़ीद जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कि शी नीड्स प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, तीसरा स्टेप हमेशा यहाँ पे आता है कि जब आप अपने तौर पे हर वो कोशिश कर चुके हैं जो कि आपको लगता है कि करनी चाहिए, आपने सजेशंस भी ले ली, आपने प्रोफेशनल सजेशंस भी लेके पुटअप भी कर ली, अगर फिर भी आपसे वो चीज़ें डील नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि वो आपको हेल्प आउट करें इसमें, और समझाने की कोशिश करें दोनों पार्टीज़ को। अगर अजम्पशंस आपको लग रहा है कि अज्यूम किया जा रहा है और या फिर वाकई अजम्पशंस मौजूद हैं, तो उनको कैसे फिर डील करें दोनों पार्टीज़। मैम, और अगर ऐसा होता है कि कोई एल्डर फिगर है, लेट्स से इफ इट्स फादर और फादर इन लॉ, तो वो जब अगर एज्यूम कर रहे हैं तो हम उनसे बात करते हुए हमें अल्फाज का चुनाव भी करना पड़ता है और मौका भी देखना पड़ता है। तो वहां पे हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप शायद गलत एज्यूम कर रहे हैं, चीजें ऐसे ना हो, वहां हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? हिम्मत करनी पड़ेगी बहुत रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि चीज़ें इस तरह से नहीं हैं, क्योंकि अगर बात नहीं की जाएगी, वहाँ पे खामोश रहा जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। या फिर एक उससे नेक्स्ट लेवल ये है कि खामोशी से अच्छा वक्त आने दें। अगर बहुत इस तरह की प्रॉब्लम है, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, मुझे पता है कि बड़ों के साथ कम्युनिकेट करना और बड़ों को ऑब्वियसली उस तरह से समझाना या उनको बताना कि यू आर रॉन्ग, ये बड़ा एक डेयरिंग एक्ट है और नहीं कहा जा सकता, उनको नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर ये बात आपसे, मैं तो पहले तो यही कहूँगी कि कोशिश करें पोलाइटली, आपकी अगर उनके साथ एफिलिएशन है और वो आपसे प्यार करते हैं, बड़े ऑब्वियसली आपने फादर की बात की, फादर इन लॉ की बात की, तो वो आपके बड़े हैं, आपको डेफिनेटली प्यार करते हैं। और अगर आपसे बात उनसे नहीं हो पा रही है या आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं कि ही इज़ रॉन्ग, तो मेरा ख्याल है कि फिर थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को टाइम टू टाइम डायरेक्टली या समटाइम्स इनडायरेक्टली अपना दिल हल्का ज़रूर कर लें, प्यार से समझा के, प्यार से कह के। और अगर फिर भी नहीं समझते तो फिर ये समझ लें
कि बड़ों का हक़ अल्लाह ताला ने इसीलिए ज़्यादा रखा है कि वो जो हैं उनको सुना जाए, वो बच्चों की तरह होने लग जाते हैं ऑब्वियसली। तो फिर उनको ये उनका ये हक़ है, मैं तो कहती हूँ कि जैसे बच्चों को हम बहुत पेशेंस के साथ डील करते हैं ना, हम बच्चों को नहीं उनको नहीं समझा सकते समटाइम्स कि ये बात इस तरह से है, या वेट करते हैं कि ये बड़े हो जाएं समझ लेंगे। तो फिर इसी तरह से मेरा ख़्याल है कि बड़ों का भी ये हक़ ज़रूर बनता है कि उनके साथ भी पेशेंस के साथ रहा जाए, सब्र कर लिया जाए कि कोई बात नहीं, अगर ये इस तरह से हैं तो अल्लाह बेहतर करे इनके लिए। मैम हम इन रीजंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों एज्यूम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसी कौन सी उनके जो थॉट्स हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हम इस क्यों को भी तो इवैल्यूएट कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली आप देखें कि अगर आपको ये वजह पता चल जाए, क्योंकि आप देखो बड़े मेंटल हेल्थ केयर की तो अभी बात हो रही है ना, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस तो अभी क्रिएट हो रही है। अगर अभी के आप 50 साल 60 साल के लोगों की, 60 साल मैं कहूँगी, फादर इन लॉ डेफिनेटली फादर जो हैं वो 50 प्लस ही होते हैं, जो अगर यंग फादर्स की बात नहीं की जा रही तो अगर क्योंकि वो उनके लिए छोटे बच्चे तो ज़ाहिर बात है वो इस तरह से नहीं करेंगे कि वो उनको नहीं पता होगा कि वो एज्यूम कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रही हूँ कि हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि वो किस तरह से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनको अगर ये बता दिया जाए, एवेलुएट कर लिया जाए तो फिर आसानी हो जाएगी बहुत। और मैम हमारे पास अली का क्वेश्चन आया है कि एट व्हाट टाइम वी कैन बी कॉन्फिडेंट दैट आवर परसेप्शंस रिफ्लेक्ट रियलिटी, कि जो हम परसीव कर रहे हैं वो वाकई रियलिटी बेसिस पे है। हम ये कैसे कॉन्फिडेंस ये ले सकते हैं अपने ऊपर कि हम ये इतना डिटेल क्वेश्चन किसने किया है? मैम इनफैक्ट ही इज डूइंग एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। हाँ इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये बहुत कोई टेक्निकल साइड से आया है, ये कोई आम इंसान का सवाल नहीं है ये। अच्छा जी, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबी डिटेल चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर चाहिए, तो मेरा ख्याल है उसको फिर उस पर बात की जा सकती है। सबसे पहले तो बड़े अगर हम आम इंसानों के लिए ही डेफिनेटली ये बात कर रहे हैं, हम तो टेक्निकल चीज़ें पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट को तो ऑलरेडी डील करना आता है परसेप्शन को, साइकोलॉजिस्ट जो है वो परसेप्शन को पढ़ रहे होते हैं बहुत तफसील के साथ। तो अगर हम उन लोगों की बात करें कि जो कि साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि अभी अवेयर ही नहीं है कि परसेप्शन होती क्या है, तो उनके लिए डेफिनेटली सबसे मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी फिर से कि उनको एटलीस्ट ये अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि वो क्या परसीव जब करें तो उनको करना क्या चाहिए, ठीक है। उनको फौरी तौर पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। हमारे यहाँ तो आप देखें जस्ट फौरन यूँ रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ का, ऐसा ही है ना कि अगर आप किसी को ऐसी क्लोथिंग में देख लें तो आप हमारे यहाँ तो ये फ़ौरन फतवा लगा दिया जाता है कि ये तो बस अल्लाह मियाँ तो पास है ही नहीं इनके, ये तो बहुत दूर है मज़हब से, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो और अगर किसी लड़का लड़की को इकट्ठा देख लिया जाए तो फ़ौरन फतवा लगा दिया जाता है कि ये तो बस वही लोग हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है, और ये मैं मैच्योर लोगों की बात कर रही हूँ, मैच्योर से मैच्योर तर लोगों की बात कर रही हूँ कि जो कि इस चीज़ को बहुत आसानी से ये बात कह देते हैं। तो यंगस्टर्स तो फिर डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलो करेंगे। यंगस्टर्स को तो आप एक स्टेप्स दे रहे हैं ना कि यू कैन फॉलो इट। तो आप सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट यू आर परसीविंग एंड व्हाट इज़ योर मूड, व्हाट आर योर थॉट्स, आपकी इस वक्त मेंटल कंडीशन क्या है। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं,
अगर आप चीज़ों को सही से लेके चलना चाहते हैं तो यकीन करें कि ये सबसे बेसिक चीज़ है कि आप अपनी थॉट्स को हेल्दी बना रहे हैं। क्या आप तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो भी जैसे मैंने आपको कहा कि ख्वाबों वाली खिचड़ी आपके जहन में तो नहीं जागते हुए भी पक रही है कि हर वक्त आप तो नहीं इधर से भी सुन लिया उधर से भी सुन लिया, वो भी बात है। और आप देखें आजकल तो ये परसेप्शन डील करना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आप हज़ार चीज़ें एक दिन में, पहले तो होता था ना कि फैमिली से इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ले वालों से होता था, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कूल चले जाते थे या ज़्यादा से ज़्यादा आप जॉब पे चले जाते थे और रिश्तेदारों से बहुत कम इंटरेक्शन होती थी। आजकल की जो परसेप्शन है उसमें हज़ारों लाखों चीज़ें हैं एक मिनट के अंदर। आप टीवी पे भी खबरें सुन रहे हैं तो दुनिया भर की चीज़ें आपके कानों में जा रही हैं, ठीक है। परसेप्शन का एक बहुत टेक्निकल वे है ना कि आपने 5 सेंसेस के थ्रू ही परसीव करना है। तो आपके कान जो हैं वो ख़बरें भी सुन रहे हैं, दूसरी साइड पे आपने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है तो आपकी नज़र से पोस्ट भी गुजर रही हैं हज़ार पूरी दुनिया की फैलाई हुई पोस्ट जो हैं, पूरी दुनिया की फैलाई हुई ख़बरें जो हैं, आप विजुअली भी परसीव कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। फिर आपके इर्द गिर्द जो सब कुछ चल रहा है, तो इस वक्त इट्स वेरी हार्ड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटे और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है इस वक्त कि किस तरह से आपको पता चले कि आपकी जो परसेप्शन है वो वैलिड है या नहीं, या आपकी जो थॉट्स हैं इस वक्त वैलिड हैं या नहीं। तो ये टेक्निकल बहुत आंसर ये है इसका। अगर बाकी सब लोग ना समझ पाएँ इस बात को तो हम फिर दोबारा से इस पे बात करेंगे कि आपकी थॉट्स को हेल्दी होना, ये बात कह देना बहुत आसान है, मैं तो बहुत आराम से कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने थॉट्स को किस तरह से हेल्दी करना है। लेकिन जिसको यही नहीं पता कि उसकी थॉट्स हेल्दी नहीं है, वो रॉन्ग परसेप्शंस में जा रहा है, वो नेगेटिव एजम्पशंस में जा रहा है, उसके फॉल्स बिलीव्स हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को फिर एक्सेप्ट भी करेगा। इवन आप ये देखो ना, ये बहुत मुश्किल है एक्चुअली। ये कह देना बहुत आसान है, मेरे लिए तो बहुत आसान है। मैं कहूँगी अपनी थॉट्स पे नज़र रखें और वो कहेंगे अच्छा जी नज़र कैसे रखें जी, क्या करें, कौन सी दूरबीन लेके बैठें जिससे हम अपनी थॉट्स पे नज़र रख सकें। तो दूरबीन ये है कि अवेयर रहें कि गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कोई बुरा लग रहा है तो क्यों बुरा लग रहा है, मैंने उसके बारे में ये सोचा है तो क्यों सोचा है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक्चुअली इसी चीज़ का नाम है। अगर आपको डेली बेसिस पे ये कहा जाता है, आपको मज़हब भी कहता है, आपको साइंस भी कहती है, आपको हर दौर के हर जो लीडर्स हैं, गाइड्स हैं, अंबिया हैं, हर इंसान जो कि आपको टीच करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है या आपकी हेल्प करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, आप देखें वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से कहीं भी वो बागी नहीं था। हर किसी ने ये कहा कि जब तक आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर लेंगे, अपनी एबिलिटीज़ को इवैल्यूएट नहीं कर लेंगे, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, आप एक कंफर्टेबल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपको नहीं समझ आ सकती कि आपकी ये जो इस वक्त कंडीशन है, फ्रस्ट्रेटेड हैं आप, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, इसको कैसे डील किया जाए। तो यही एक्चुअली मेरा मैसेज भी है यंगस्टर्स के लिए, तमाम यंगस्टर्स के लिए, कि उनको अपने आप को, जो भी उनकी थॉट्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनको ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए। उनको समझ आनी चाहिए कि वाई दे आर फ्रस्ट्रेटेड, वाई दे आर अज्यूमिंग नेगेटिवली, वाई दे आर परसीविंग रॉन्ग। और ये सारी चीज़ें जब वो एक प्लॉट्स बना लेंगे, हर जहन में देखें ब्लॉक्स बने होते हैं हर चीज़ के, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि प्लॉट्स सब अपने अपने प्लॉट्स ख़रीदते रहते हैं। हर जिस इंसान के बारे में भी आप अज्यूम करते हैं या जिसको भी थोड़ी सी जगह देते हैं अपने जहन में, तो इसका एक पूरा प्लॉट आपके जहन में बन जाता है। दिमाग इतनी बड़ी चीज़ है, इतने ज़्यादा प्लॉट्स, आप इतने अमीर हैं हाँ कि आपके पास इतने ज़्यादा प्लॉट्स जो हैं वो मौजूद हैं। सो इसी चीज़ को देखें और इस पर थोड़ा सा, इस पर दोबारा वैसे बात करेंगे इंशाल्लाह। इसको याद रखिएगा इस चीज़ को। मैम अली कह रहे हैं कि वो आपके स्टूडेंट रहे 2014 to 18 बैच में। अच्छा, अली रज़ा, मोहसिन अली, सैयद मोहसिन अली। मोहसिन अली, अच्छा चलें, थैंक यू सो मच बेटे। अली एक्चुअली बहुत सारे अली स्टूडेंट्स रहे हैं, सो मैं देख के पहचान पाऊँगी कि आप कौन से अली हैं। सो वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
हाँ जी। अली का एक और क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी यूज परसेप्शन और लाइक वी कैन डू आवर काउंसलिंग इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस टर्म्स. I live abroad, so it's really hard to deal with non-Muslims. So how can we change perception? हाँ, फिर अगेन अगेन एक मुश्किल सवाल मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन इसको समझाना ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि किस तरह से दूसरों को जो है वो जिसको तो हम शायद मुस्लिम्स को तो शायद हम बता भी देते हैं और उनकी रिलीजियस काउंसलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट नॉन मुस्लिम्स, हम उनकी काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं? बेटे इसीलिए हम साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी और मज़हब, मैं इस्लाम भी नहीं कहूँगी, मज़हब, साइकोलॉजी और मज़हब और तमाम मज़ाहिब एक ही चीज़ हैं। तमाम मज़ाहिब इंसान की साइकोलॉजी पे ही बनाए गए हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में। जिस दौर में जिस तरह की साइकोलॉजी थी लोगों की, उस तरह का मज़हब अल्लाह ताला ने वहाँ पे लोगों की हेल्प के लिए उतार दिया, ठीक है। सो हम एक इसको ब्रॉडन एक उससे देखें ना, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि हम तो मज़हब को बहुत स्पेसिफिक कर देते हैं ना कि ये हमारा मज़हब है तो ही ठीक है। आई एम टेलिंग यू कि जितने भी दूसरे मज़ाहिब हैं वो डेफिनेटली वो अल्लाह ताला की तरफ से ही उतरे हैं, और अगर वो अभी अच्छी फॉर्म में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मज़हब गलत है, ठीक है। सो आपके पास जिस भी रिलीजन से लोग हैं आप उन्हें उसी हवाले से समझा सकते हैं, और ये बहुत बेसिक है। हर मज़हब आपको रिस्पेक्ट सिखाता है, हर मज़हब जो है वो आपको दूसरों के लिए कंफर्ट देने की बात करता है, हर मज़हब जो है वो लोगों के हकूक़ अदा करने की बात करता है। तो ये तो बहुत आसान है दूसरे लोगों को भी इस हवाले से समझाना, क्योंकि ठीक है आप इस हमारे मज़हब को छोड़ दें, आप अपने मज़हब की तरफ आ जाएं तो आपका मज़हब भी आपको साइकोलॉजी की तरफ ही लेके आता है। तो साइकोलॉजी तो हर बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, साइकोलॉजी तो बाउंड नहीं करती आपको कि आपने सिर्फ इस्लाम की को बेस करते हुए ही आपने तालीम देनी है या समझाना है या हील करना है। साइकोलॉजी तो एक हर जो इंसान इस दुनिया में मौजूद है उसकी साइकोलॉजी मौजूद है, ठीक है। और उसके हवाले से उसके बिहेवियर्स की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह के साइकोलॉजी इतना जा रही है आगे कि उसके हवाले से रिसर्चेस मौजूद हैं। तो आप उन रिसर्चेस को कोट कर सकते हैं, आप उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनकी केस स्टडीज़ पढ़ सकते हैं और उसको उस हवाले से समझा सकते हैं, ठीक है। ठीक है बड़े हमारा सेशन जो है वो मेरे ख्याल है 1 घंटे में ख़त्म होता है। हमारे पास अभी टाइम है सिर्फ 13 मिनट रहते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। बाकी सब लोग भी जो सवाल कर रहे हैं प्लीज़ उसको भी ज़रूर शामिल करें। ठीक है मैम। ऐसा क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि assumptions जो है वो लर्नड भी हो सकती हैं? हाँ, ज़्यादातर अगर हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो इट्स लर्नड बिहेवियर, ठीक है। इट्स लर्नड थॉट्स एक्चुअली, कि आप जो भी बिहेवियर तो नहीं, इट्स लर्नड थॉट्स एक्चुअली, कि आपने जब देखा कि ये जो है फ़र्ज़ करें अगर आपके माँ बाप आपको कहते हैं कि वो रिश्तेदार सही नहीं है, तो आप अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ क्योंकि पेरेंट्स कभी गलत नहीं कहते इसलिए वो रिश्तेदार सही नहीं है। ये आपकी अजम्पशन है ना, क्योंकि आपने वेरीफाई नहीं किया, ठीक है। मोस्टली हम को लेके चल रहे होते हैं। हाँ, आप कोई सी भी बात ले लें, आप देख लें कि जब भी किसी के हवाले जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, जिन लोगों पे, तो आप वो जो बात आपको कहेंगे आप वो बात मान लेंगे। तो ये एक तरह से फिर लर्निंग हो गई ना, आपको सिखा दिया गया कि ये बात इस तरह से है, ये पार्टी इस तरह की है। आप देख लें कि अभी भी बहुत सारे ये जो अभी सियासी जो चल रहा है निज़ाम, ये भी एजम्पशन बेस है। हाँ ये तुम इन्होंने ये किया था, हाँ बिल्कुल ऐसे किया था, उसने हमने देखा और चलें जी। वेरिफिकेशन तो कहीं भी नहीं है, एजम्पशन है। Why we are more into to be understood? और हम लोग जो है अपने आप को समझाना जरूर चाहते हैं लेकिन हम दूसरे को नहीं समझना चाहते। तो इसके पीछे हम लोग कौन से ऐसे assumptions यूज कर रहे होते हैं जिसमें हम लोग खुद को तो समझाना चाहते हैं कि अगला बंदा हमें समझे, लेकिन हम नहीं समझना चाह रहे होते।
इसमें बेटे थोड़ी सी अगर मैं ये कहूँ कि केयर, रिस्पेक्ट, अगर फ़र्ज़ करो अगर मैं और आप ये चीज़ अप्लाई करते हैं, चलो अभी हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं इसको, जो भी आपने सवाल किया इसको हम अभी अप्लाई कर लेते हैं मेरे पे और आप पे, ठीक है। मैं एक कॉन्सेप्ट अभी मैंने जैसे कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव असम्पशंस भी होती हैं। आप कहो कि नहीं मैम, अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि नहीं मैम मैंने तो हमेशा नेगेटिव ही देखी हैं, आप कैसे कह सकती हैं कि पॉजिटिव होती हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा, ठीक है। एक यही वाली एग्जैक्टली वही सिचुएशन आ गई अभी जो आपने कहा, ठीक है, कि मैं अपने पॉइंट्स में बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने ये लर्न किया है और मैं आपको समझना नहीं चाह रही, ठीक है। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, इसको सीरियस नहीं लेना ठीक है। तो द थिंग इज़ कि आप अभी मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हैं कि आप, क्योंकि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, आप अगर उस प्रोसेस में नहीं हैं, किसी भी वजह से स्टक हो गई हैं, तो फिर अबू जहल भी स्टक हो गया था, फिर कोई चीज़ आपको वहाँ से नहीं हिला सकती, ठीक है। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट में रिजिड हो गए हैं एंड यू डोंट वांट टू लर्न, यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर, यू डोंट वांट टू लाइक जो भी इन्वेस्टिगेट इवन, तो इसका मतलब है आपकी लर्निंग स्टॉप हो गई है, आप नहीं सुनना चाहती। लेकिन उससे अगला, ये आपके सवाल का जवाब है, यही जवाब है, ठीक है, कि जब लर्निंग स्टॉप हो जाए तो वो प्रोसेस रुक जाता है, फिर कोई, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कोई माई का लाल आपको नहीं समझा सकता, फिर कोई किसी में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो ये कहे कि आप ये बात समझ लें। लेकिन जब आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगी, जब आप कहेंगी अच्छा मैम आपकी बात ठीक है, थोड़ी सी दिल को लग रही है पर मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन अच्छा चलें बताएं कैसे, वैसे आप कैसे कहती हैं कि पॉजिटिव असम्पशंस भी होती हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दे के समझाया कि अगर आपका बिलीफ ये है कि आप, और बिलीफ कैसे बना कि आपने देखा, लोगों को हार्ड वर्क करते देखा, आपने मेहनत करते देखा, कमिटेड देखा और कंसिस्टेंट देखा, तो दे आर सक्सेसफुल। सो ये आपका एक बिलीफ बन गया कि हाँ ये ऐसे ही होता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी और इस एग्जांपल को आप रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि हज़ार लाखों करोड़ों लोग जो हैं इसी चीज़ को फॉलो करते हुए डिग्री हासिल कर चुके हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अब यहाँ पे स्टेप ये है, जहाँ यहाँ पे हल ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो फिर तो समझ लें निश्ता ख़त्म खलास, एवरीथिंग सब ख़त्म हो जाएगा और जो हैं चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी रहेंगी। फिर ना लाइफ में चेंज आएगा, फिर ना आपके बिहेवियर्स में चेंज आएगा, फिर ना आपके थॉट्स में चेंज आएगा, फिर कहीं भी चेंज नहीं आएगा। सो वी आर हैविंग चिट चैट विद हादिया और होपफुली आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। मेरी एक्चुअली यूट्यूब की वीडियो भी चल रही है साथ साथ और मैंने उनको साथ लिया हुआ है और मैंने उनको बताया है कि हम इंस्टा पे चिट चैट कर रहे हैं असम्पशंस के हवाले से और इंशाल्लाह यूट्यूब वाले भी फिर देखें, ताकि सिर्फ इंस्टा वाले ना देखें ना इंस्टा के पास सिर्फ ये ऑप्शन ना रहे। यूट्यूब फैमिली भी मुझे बहुत अजीज़ है, इस वजह से ये रिकॉर्डिंग आपके लिए भी जा रही है। सो बैक टू हादिया। जी हादिया, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ आपके, मैंने अपने बीइंग साइकोलॉजिस्ट जो है अभी ग्रेजुएशन की है मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग चीज़ों को एक्सेप्टेंस दें और अपने आप को फ्लेक्सिबल कर दें तो हम चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को लेकर अगर मैं ये कहूँ कि हमें अक्सर जब ये बात सुनने में आती है तब अक्सर लोग कहते हैं कि हम कर तो रहे हैं, इतने टाइम से तो हम ये चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसके आगे हम उनको क्या गाइड कर सकते हैं? ठीक है। आपने कल एक पौधा लगाया है, एक बीज बोया है कल, एग्जैक्टली एग्जाम्पल हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। कल आपने एक बीज बोया है और उसका एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो हर किसी जैसे पौधे का डिफरेंट होता है, चले हम मान लेते हैं उसको 10 दिन लगेंगे। लेकिन हादिया इज़ सो एंशियस, या मैं बहुत एंशियस हूँ, हम दोनों ही बहुत एंशियस हैं कि अच्छा मैम और मैंने जो है ना कल पौधा लगाया है, बस मैम चलें आए देखते हैं
अगले दिन जाके देखें कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें से तो अभी कोंपल भी नहीं निकली, इसका तो कुछ भी नहीं है, बीज हिला भी नहीं है, तो हम गलत है ना फिर। ठीक है, क्योंकि जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो इट विल टेक टाइम। सो हर प्रॉब्लम, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम की बात करो, हर प्रॉब्लम की ड्यूरेशन डिफरेंट होगी फिक्स करने के लिए। ठीक है, अगर वो एंजाइटी है, और डिपेंड करता है कितनी पुरानी एंजाइटी है, डिपेंड करता है किस वजह से हुई है, डिपेंड करता है वो इन्वायरमेंट ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा सराउंडिंग में। अगर वो इन्वायरमेंट की वजह से एंजाइटी है तो आप साल क्या 100 साल लगे रहें, वो एंजाइटी ख़त्म नहीं होगी। अगर बीज को पानी नहीं दें और हम जाके 10वें दिन और 20वें दिन भी देखते रहें कि यार ये ज़मीन में ही बोना था, सभी ऐसे ही करते हैं और हमें बाकी उसके रिक्वायरमेंट्स नहीं पता हैं और हमने पानी नहीं दिया टाइम टू टाइम, तो वो बीज बेचारे का कोई कसूर नहीं है, वो क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है, इसी तरह से डिसऑर्डर्स का कोई कसूर नहीं है, डिसऑर्डर्स को समझा नहीं जा रहा। ठीक है, डिसऑर्डर्स को, बिहेवियर्स को सही तरह से डील नहीं किया जा रहा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना टाइम चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई होने चाहिए, अपने हवाले से और एनवायरनमेंट के हवाले से, फैमिली के हवाले से, हर तरह की चीज़। अगर उसमें से कोई एक एलिमेंट भी रह जाएगा तो हमारे पास वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जैसे मैंने बताया कि आप पौधे को 100 साल भी देखते रहें और पानी ना दें तो वो पौधा नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह से डिसऑर्डर को अगर आप प्रॉपर टाइम ना दें तो वो डिसऑर्डर डील नहीं होगा, आप बेशक साल हर साल लगे रहें। बिल्कुल, मुझे आपकी बात से कुरान की एक आयत याद आ गई कि इंसान तो बड़ा जल्दबाज है, हमें हर चीज बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होती है, बस ये हो जाए, बस हमें मिल जाए, अब हो जाए। हाँ, तो इसका मतलब है हमें खुद ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए ना कि हम जल्दबाज हैं, तो हमें फिर इस पे कंट्रोल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंडिकेशन दे दिया है कि ये तुम्हारी आदत है, इस पे ज़रा थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल रखें, खुद पे चेक रखें, तो मेरा ख्याल है फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देखिए हमारे पास कितनी एक्सप्लेन्ड चीज़ें मौजूद हैं, हम तो बड़े ब्लेसिंग में हैं, है ना, हर तरह से हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, फिर टेंशन किस बात की। ऐसा ही है, हम गौर फिक्र कर ही ना लें, वही ना, हमें जो चीज आसान होती है हम वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है उस चीज को हम अवॉइड करते हैं। अच्छा जी, सॉरी, हमारा जो सेशन है वो एक्चुअली एंड हो गया, हमारा टाइम ख़त्म हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, इतना ज़्यादा टाइम जो है वो आपने सुना। और जो भी अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी कि कमेंट में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर किया जाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी पहुँचे और वो भी कंफर्टेबल और हैप्पी लाइफ गुजार सकें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।